नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसके मास्टरमाइंड है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। इस मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी, रामनगरी अयोध्या को हिलाकर रख दिया। छांगुर बाबा, जिसे लोग एक साधु समझते थे, उस पर आरोप है कि उसने हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, खासकर लड़कियों को निशाना बनाया। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह भी है कि उसने बलरामपुर में अपनी आलीशान कोठी से धर्मांतरण का गोरखधंधा, लड़कियों को प्यार का झांसा, पैसे का लालच या फिर डर दिखाकर उनका धर्म बदलवाया। हैरानी की बात है, उसने अयोध्या में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवाए हैं, फिर भी यह बात लोगों की नजरों से छिपी रही। सवाल ऐसे में खड़ा होता है, आखिर रामनगरी जैसे पवित्र स्थान में ऐसा कैसे हो गया? इतना बड़ा खेल चलता रहा, फिर भी किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला? वहीं छांगुर बाबा की कोठी में 70 कमरे, विदेशी कुत्ते और मार्बल का इस्तेमाल था, तब भी किसी को शक नहीं हुआ। बैंक खातों में विदेश से 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई। सवाल यह भी खड़ा होता है, इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी फंडिंग आखिरकार आई कहां से? और क्या इसमें कोई बड़ा सियासी खेल था? क्या कुछ लोग जानबूझकर चुपचाप बैठे थे और ये जो खेल खेला जा रहा था उसे होने दे रहे थे? धर्मांतरण रैकेट का खुलासा होने के बाद सरकार और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। इस मामले में मुख्य आरोपी छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को यूपी एटीएस ने 7 दिन की रिमांड पर लिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मांतरण गिरोह पिछले 15 सालों से एक्टिव था। बहुत बड़े स्तर पर भोले भाले लोगों को बहलाकर, फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत है उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी जांच चल ही रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग भी मिली, जिसमें से 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंक खातों के जरिए किया गया। इस मामले में ईडी, यूपी एटीएस और एनआईए एक्टिवली जांच कर ही रही है। सीएम योगी ने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा। बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा डिमोलिश किया जाएगा। सर, धर्मांतरण के साथ साथ आप ये भी कहा जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस का भी उसका एक पूरा नेक्सस था कि वो वहाँ पे जो एरिया, क्योंकि जो डेमोग्राफी है उसमें बदलाव। यह क्षेत्र नेपाल बॉर्डर के काफ़ी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास, ये इस बड़े प्रयास का हिस्सा हो सकता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका। और धर्मगुरु महंत नवल किशोर दास जी भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत महंत जी आप ही के साथ। जलालुद्दीन नाम का एक शख्स छांगुर बाबा बन जाता है, कैसे धर्म के धंधे में भोले भाले लोगों की आंखों में धूल झोंक दिया जाता है? कैसे होता है ये सब कुछ? इन्हें कैसे पहचाने, इनसे कैसे रहे सावधान? ये कोई नया विषय नहीं है, मुझे लगता है। हम तो ऐसा मानते हैं प्रत्येक मदरसे में, प्रत्येक शिक्षा के केंद्र है, इस्लामिक शिक्षा के केंद्र,
वहाँ यही सिखाया जाता है, धोखा दे करके, प्रलोभन दे करके, नाम बदल करके, कैसे न कैसे हिंदुओं की लड़कियों के साथ गुमराह करो। कोई गरीब हिंदू है उसके साथ गुमराह करो, तो धोखा दे करके, पैसे का लालच दिखा करके और अनेक प्रकार का भय दिखा करके, साम दाम दंड भेद तीनों प्रकार से करके लोग समाज को धर्मांतर कर रहे हैं। और दिक्कत क्या, इतने साल हो गए किसी पता नहीं लगा, इतना बड़ा हवेली बन गया। मुझे लगता है जो अधिकारी जो उसमें थे तैनात, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या देख रहे थे भाई, इतना बड़ा महल बन नहीं गया। तो इस प्रकार की जो विधियां हैं लगभग सब जगह चल रही हैं। समाज को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। हम देखो हमने हिंदू ने कभी, कोई एक हिंदू बता दो जिसने अपना नाम बदल करके या अपना वेश बदल करके किसी भी मुसलमान का नाम रखा हो और धोखाधड़ी किया हो, कोई बता दो, एक उदाहरण बता दो। ऐसे आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि वेश बदल करके, नाम बदल करके, गुमराह करके, पैसे के लालच से, भय से दिखा करके इस्लामिक लोग धर्मांतर कर रहे हैं। चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही कर रहे हैं। तो समाज के लिए चिंता का विषय है। तो जो जिस धर्म में पैदा हुआ है, जिस समाज में पैदा हुआ से उससे साथ जीने दो। पर नहीं, इनको पैसा मिलता है बाहर से। अभी आपने दिखाया करोड़ों रुपए बाहर से मिल रहा है धर्मांतर करने के लिए। चिंता का विषय है और कानूनी व्यवस्था का भी विषय है। इतना बड़ा बना लेते हैं, एक समूह के साथ इकट्ठा हो जाता है, फिर जल्दी से प्रशासन भी हाथ नहीं मार पाता हुआ। बिल्कुल, प्रशासन भी डरता है इन लोगों से, क्योंकि सब एक हो जाते हैं। कानून हाथ में लेने का काम केवल मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, बाकी सब लोग कानून का पालन तो करते हैं, तो शरीयत को मानते हैं, देश के संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। इसलिए इस प्रकार के जो आडंबर हैं वो हो रहे हैं। समाज को बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, तो भविष्य में कोई और व्यक्ति न कर पाए। लेकिन प्रशासन कार्रवाई कैसे करे अगर वो खुद ही मिला हुआ है? इस पर मैं अरविंद जैन साहब आपसे समझना चाहूंगी। बकायदा डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश हो रही थी, ये कैसे किया जाता है, कैसे पता नहीं लगता है? जैन साहब, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? लगता है उन तक मेरी आवाज जाने रही है, कनेक्शन हो नहीं पाया है। महन जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए ये कैसे ये कर पाते हैं? लोकल इंटेलिजेंस को आखिर कैसे पता नहीं लगता? एक अंगूठी बेचने वाला कैसे करोड़ों का मालिक बन जाता है? पूरा का पूरा प्रशासन कहां सोया रहता है? इस पर मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले अब तक 1500 को मुस्लिम इस शख्स ने बना दिया। पिछले 15 सालों से लगातार एक्टिव था, इसका गैंग एक्टिव था। ऐसे में आप क्या कहेंगे, इन लोगों को कैसे पहचाना जाए? और देखिए, जैसे योगी सरकार में सख्ती बरती जा रही है, आइडेंटिटी जब पूछी जाती है तो उल्टा क्या छंगुर बाबा जैसे ही कुछ छदम लोग होते हैं, कुछ ऐसे धोखेबाज होते हैं जो इस पर आपत्ति जताते हैं कि भाई पहचान क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि अगर पहचान समय से रहते पूछ ली जाती तो शायद वो 1500 हिंदू लड़कियां बच सकती थी धर्मांतरण से। अब आप सोचिए ना, एक व्यक्ति ने 5 वर्ष में 1500 बहनों का जीवन बर्बाद कर दिया। ये लोग गुमराह करके, पढ़ाई के नाम पर, पैसे के नाम पर छल कपट करके हमारी बहनों को गुमराह कर देते हैं। आतंकवादी का बेच देते हैं। कई बार तो हमारे ही लोग धर्मांतर होकर के आतंकवादी बन जाते हैं। उनको लगता है दूसरों को मारेगा तब भी ये मरेंगे, खुद मरेगा तो ये मरेगा। इनका क्या जा रहा है? ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये कोई एक दो लोगों का मामला नहीं है। ये झूर के साथ भी कई लोग जुड़े होंगे, कई लोग जुड़े होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रारंभ में या उस पर जो स्थानीय प्रशासन के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी तालमेल आपस में मिल जाते हैं, जैसे लेन देन होता होगा। नहीं, इतनी बड़ी घटना घट गई, पता नहीं लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ी कोठी बन गई, पता नहीं लगे, कैसे हो सकता है? तो ठीक है, मैं इसका जवाब देती हूँ, मैं आऊंगी उसके बाद। मान जी, आपके पास मैं लौटती हूँ आपके पास। अरविंद जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब, ये कैसे होता है? कहीं पर किसी जगह पर करोड़ों रुपयों की फंडिंग हो जाती है, कोई शानदार कोठी खड़ी कर लेता है, और क्या स्थानीय प्रशासन को, अधिकारियों को पता नहीं लगता, वहां की पुलिस को पता नहीं लगता कि आखिरकार ये पैसा कहां से आ रहा है? नहीं, ये बहुत बड़ी चूक है। इसमें मिली भगत है, इसमें तहसील की मिली भगत के बगैर ग्राम पंचायत की बंजर भूमि के ऊपर इतना बड़ा कब्जा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, इसमें रेवेन्यू अथॉरिटीज भी मिली हुई हैं, स्थानीय पुलिस का भी हो सकता है संरक्षण हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। गांव में पता चला है तालाब था सार्वजनिक, उसको भी इसने रेवेन्यू अथॉरिटीज के साथ मिलकर अपने नाम करा लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सब पट्टे निरस्त होने चाहिए। जब हर तरफ से बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी तब सब पता चलेगा। 16 करोड़ रुपए की जमीन पुणे में खरीद रखी है, वो भी जब्त की जानी चाहिए। इसकी जितनी संपत्तियां हैं
सबकी जब्ती की कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कठोर कार्रवाई इस व्यक्ति के विरुद्ध, इस ढोंगी के विरुद्ध आवश्यक है। ईडी ने पीएमएलए का केस दर्ज किया है। हाँ। उसके सेक्शंस बहुत वास्ट हैं, बहुत उनमें प्रूव करना पड़ेगा एक एक पैसा कहां से आया, जो ये कर नहीं पाएगा। तो सब पैसे की जब्ती होगी, प्रॉपर्टीज की जब्ती होगी। एनआईए भी इससे पूछताछ करने जा रही है। ये बहुत अच्छा कदम है। सब निकल कर आएगा कि इसकी कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज तो नहीं थी, किन किन से मिला हुआ था, फॉरेन फंडिंग आ कैसे रही थी, कहां से आई, किन अकाउंट से आई। हाँ। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, और जब प्रॉपरली होगा तो इसमें बहुत सी बातें निकल कर आएंगी। अच्छा जैन साहब, जाति के हिसाब से रेड कार्ड है, नेपाल तक कैसे फैले हैं इनके तार, ये कैसे नहीं पकड़ में आते, इसके बारे में जरा समझाएं, कैसे बच जाते हैं लोग? नहीं, ऐसा है, इस तरह के बहुत से ढोंगी हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, और ये तो हमारे समाज को भी देखना चाहिए। ये जो हमारे धर्म गुरु हैं इनको देखना चाहिए। ये भी अपने आंख कान खोल के रखें कि कहाँ क्या हो रहा है, किस प्रकार का रैकेट फंक्शन कर रहा है। अब अयोध्या में कोई संतों की, बाबाओं की कमी तो है नहीं। हाँ। और अयोध्या से लड़कियों को टारगेट किया था। तो ये तो समाज को देखना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 15 लाख 20 लाख की बोली लग रही है कि इतना, ये ब्राह्मण समाज की लड़की है तो इतना रुपया खर्च करेंगे। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। क्या इसके पीछे गरीबी एक बड़ा फैक्टर माना जाए? गरीब लोगों को निशाना बनाया जाता था, उन्हें ललचाया जाता था और वो लालच में आ जाते थे। मान लो किसी को 10 लाख मिल रहे हैं, 20 लाख मिल रहे हैं, 25 लाख मिल रहे हैं, तो वो पैसा देखता होगा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी को जॉब का लालच दिया जाता था सऊदी अरेबिया में, किसी से कहा जाता था वहां आपका ब्यूटी पार्लर खुलवा देंगे। हाँ। और 3 महीने बाद जब वीजा लैप्स कर जाता था तो वो लड़की उसको वापस भेज दिया जाता था, तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है जिसमें सबको सोचना होगा। इसमें केवल सरकारी महकमों के एक्टिव होने से ही काम नहीं चलेगा। उन परिवारों के ऊपर भी दोष है जिनकी लड़की जो है वो इनके बहकावे में आ गई। बिल्कुल। और उन्होंने क्यों नहीं रिपोर्ट किया पुलिस को? ये कमियां हैं, और अगर करते तो हो सकता है कि और पहले पर्दाफाश हो गया होता। ठीक है। इतना बड़ा एम्पायर इसने खड़ा कर लिया, वहां सीसीटीवी लगा लिए, सब कर दिया। तो इसीलिए किया है कि कोई आसानी से इसके ऊपर लोकल अधिकारी कोई हाथ ना डाल सके, सब डरें कि इनके बहुत बड़े कनेक्शंस हैं। हाँ। तो ये सब भी देखा जाना चाहिए, और सारे कनेक्शंस इनके खंगाले जाने चाहिए। हाँ। इनके गैंग में जितने लोग सक्रिय हैं उन सबको जेल में डाला जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन सब पे गैंगस्टर्स एक्ट लगेगा, उन सब की संपत्तियां भी जब्त होंगी। तो इसमें कुछ हिंदू लड़कियां, ये नीतू भी हिंदू है, इसका पति भी हिंदू है, उसकी नाबालिग लड़की को इन्होंने कन्वर्ट करा दिया, उसमें 20 साल की सजा है, उसमें धर्म परिवर्तन कराने में नाबालिग का 20 साल की सजा है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अब होगा, अब एटीएस तफ्तीश करेगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। मैं समझता हूं कि ये 20-20 साल से कम की इन लोगों को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश की जा सके, एक खौफ कायम किया जा सके इस तरह के ढोंगी बाबाओं के अंदर। ऐसे में महंत जी का मैं रुक करूं, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा सवाल जो जहन में आ रहा है सर, कि धर्मांतरण के इस धंधे में सोशल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल आप मान रहे हैं? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो युवा है उन्हें टारगेट करना बहुत आसान हो गया है? अब मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट कर नहीं पाऊंगा कि सोशल मीडिया पर यह कितना एक्टिव था और क्या स्ट्रेटेजी अपनाता था, पर इसने कई हिंदू लड़कियों का सहारा लिया है और उन्हीं के माध्यम से ये कन्वर्जन करा रहा था। ये तो बड़ी दुखद घटना है कि हिंदू लड़कियां ऐसे कार्य में लिप्त हैं, चाहे वो पैसे के लिए कर रही हो, चाहे जॉब के लिए कर रही हो, जिसके लिए भी कर रही हो। ये तो बहुत शर्मनाक बात है में अपने ही धर्म के साथ छल का रैकेट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सर। महंत नवल किशोर दास जी, पैसे के लालच में अपने ही धर्म के साथ छल को कैसे रोका जाए? समाज को कितना जागरूक होने की आवश्यकता? बहन जी, आज का नौजवान बहुत जल्दी साधन संपन्न होना चाहता है, बहुत जल्दी शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहता है।
सही कहा। पैसा कमाओ मना नहीं है, परंतु धर्म को बेच करके, राष्ट्र को बेच करके क्या हो गया? हमें कितने कहाँ जा रहे हो? पैसे कमाने में इतने अंदर होते जा रहे हो, ये नहीं देखो पता हम कर क्या रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो एक कानूनी अपराध भी है और धार्मिक अपराध भी है और राष्ट्रद्रोह है। किसी व्यक्ति का छलावा करके, कपड़ करके धर्मांतर करना। एक माननीय आदरणीय जैन साहब ने कहा कि धर्मगुरुओं को सचेत रहना चाहिए। माननीय हम लोग सजग तो हैं, पर क्या होता है इस प्रकार की प्रक्रिया में हम लोग सीधे सीधे कभी हस्तक्षेप करते हैं, तो चाहे मीडिया जगत के लोग हों, प्रशासन के अधिकारी कहते हैं आप कौन, कानून अपना काम करेगा। हम कई ऐसी प्रकार की जो गलत काम हो रहे हैं वहां सरकारों को या स्थानीय अधिकारियों को सूचना देते हैं, पर देखने में आता है कि कुछ अधिकारी उससे मिल जाते हैं और जो सूचना देता है उसी को उल्टा परेशानी हो जाती है या उस पर सुनवाई नहीं होती है। तो मेरा तो केंद्र सरकार से भी निवेदन रहता है और देश की राज्य की सरकारों से भी निवेदन है कि हर जिले में कुछ कमेटियां बनाई जाए, जिसमें समाज के धार्मिक लोग भी हों, सामाजिक लोग हों, उनके पास कोई प्रशासन के लोग बैठे और कहें कि इस प्रकार की गतिविधियां हैं तो आप कृपया हमारा सहयोग करिए। तो संबंधित अधिकारी को हम लोग बता सके, कह सके कि हमें लगता है यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, जो हिंदू बंधु चाहे बहन बेटी थी उनके साथ थी, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये घोर अपराध है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आपने कुछ पैसों के लालच से अपनी कुछ बहनों को वहां नरक में ढकेल दिया, उनका धर्मांतर करा दिया। ये क्या है? कहाँ गई आपकी निष्ठा? अरे जिस धर्म में पैदा हुए उसी को धोखा दे रहे हो, जिस देश में पैदा हुए उस देश को ही राष्ट्रद्रोह काम कर रहे हो, क्योंकि उनका तो खुले काम है। वो तो क्या चाहते, हर मुसलमान चाहता है कि जल्दी से जल्दी भारत जो है मुस्लिम राष्ट्र हो, गरीबाई हिंद हो। वो तो उसमें लगे हैं, सब तो धर्मांतर भी कर रहे हैं, अपहरण भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, ये जो क्या नहीं कर रहे। मैं सब पे कह रहा हूँ, इसका सबका मूल है मदरसा। मदरसे में सब सिखाया जाता है कैसे हिंदू लड़कियों के साथ छलावा करना है, कैसे नाम बदलना है, कैसे कलावा पहनना है, तिलक लगाना, क्या क्या करना है। ये सब पूर्व नियोजित हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि एकदम हो गया हो। ये सब पूर्व नियोजित है और पूरा वहाँ के प्रशासन को पता होता है, पुलिस वालों को पता होता है, लेकिन इन्हें रोका नहीं जाता। अरविंद जैन साहब, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिन पुलिस वालों पर इस तरह के गोरख धंधों को रोकने की जिम्मेदारी है, अगर वो ही बिक जाएंगे तो कैसे रुकेगा इस तरह का खेल? देखिए, मुझे पता नहीं है कि इसका रैकेट किस स्तर तक फैला हुआ था। वहां के स्थानीय पुलिस को कितनी जानकारियां इसके बारे में थी, नहीं थी तो ये भी गलत है। भाई उनका काम है, LIU का काम है कि वो इंटेलिजेंस को डेवलप करें और बताएं। ये थोड़ी है कि ATS ही हर जगह छापा डालेगी, STF ही हर जगह छापा डालेगी, फिर स्थानीय पुलिस क्या करेगी, स्थानीय LIU क्या करेगी। तो ये तो उनको भी देखना चाहिए, इसके बारे में पता लगाते, सतर्क रहते और छानबीन करते रहते। तो ये इतना बड़ा रैकेट ना खड़ा होता है कि 10-20 लाख 50 लाख का मामला नहीं है, 500 करोड़ का मामला है। इतनी बड़ी रकम नहीं छिपाई जा सकती। विदेशों से इतनी बड़ी फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, तुर्की से आ रही है, सऊदी अरब से आ रही है, नेपाल के रास्ते से आ रही है, फिर भी नहीं पता लगा, कानो कान भनक नहीं हुई। और सबसे गंभीर बात ये, राम की नगरी अयोध्या में पूरा खेल नाक के नीचे खेला जा रहा था। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही खेदजनक है और इसीलिए अब एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है, बड़े कड़े आदेश उन्होंने निर्गत किए हैं। उन्होंने इसको कहा है कि हमने एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी कराई है। ये अपराधी है, ये छांगुर जो है, इसको तो जितनी सजा मिले उतनी कम है। और जितने इसके एसोसिएट्स हैं, 14 भी और बताए जा रहे हैं, वो सब भी पकड़े जाने चाहिए। उन सबको भी शिक्षों के पीछे होना चाहिए, उन सबकी भी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, ऐसे में अरविंद जैन साहब, जाते जाते मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि पुलिस के सामने इस समय, कानून व्यवस्था के सामने, ये कितना बड़ा चैलेंज छांगुर बाबा जैसे ढोंगियों को बेनकाब करना, इन्हें एक्सपोज करना। वो बाबा मत कहिए, ढोंगी कहिए, ढोंगी बाबा। जैन साहब, ये ठीक कह रहे हैं बाबा जी कि इसको बाबा ना कहिए, ये छांगुर है, ये तो क्रिमिनल है, ये शक्ल से भी क्रिमिनल लगता है। और पता नहीं इसके झांसे में लोग कैसे आ रहे थे। बहुत ही शर्म की बात है कि इस प्रकार का जो है वो अपने ही धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं लोग बाग और ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। कोई किसी को दुबई भेजा जा रहा है, किसी का धर्म परिवर्तन दुबई में कराया जा रहा है, किसी का सऊदी में कराया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। पूरे नेटवर्क का पता लगा के
पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होना चाहिए। अभी हो सकता है कुछ और भी इसमें इंपॉर्टेंट लीड्स मिले, हो सकता है ये नंबर और बढ़े और कई और खाते पता चले। अभी तक तो 40-45 खाते पता चले हैं, और भी खाते पता चले। नेपाल में किस किस के माध्यम से ऑपरेट कर रहा था, वहां की गवर्नमेंट का भी सहयोग लेकर वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नेपाल के बॉर्डर पे जो यूपी से लगा हुआ बॉर्डर है, वहां पर भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियां बहुत तेजी से पनप रही हैं, जिसके ऊपर भी अंकुश लगाना जरूरी है। अंदर भी इनके खाते मिले हैं सर, न सिर्फ इस छांगुर के, इसके बेटे महबूब के भी। ऐसे में महंत साहब, जाते जाते आप समाज के लोगों को क्या समझाना चाहेंगे? हिंदू धर्म के लोगों को खासतौर पर, लड़कियों को खासतौर पर क्या कहना चाहेंगे, जिन्हें लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर आसानी से उनका धर्मांतरण करवा लिया जाता है प्यार के नाम पर? आए दिन पढ़ती हैं लड़कियां, ठीक है, आए दिन पढ़ते हैं परिवार की क्या हश्र हो रहा है जी ऐसी लड़कियों का। देखिए, ऐसा है, हर किसी की इच्छा है, स्वतंत्रता है कि वो कौन सा धर्म करे, पर उनको भी तो सोच समझ के आंखें खोल कर रहना चाहिए, कान खोल कर रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या उनका हश्र होगा, किससे उनकी शादी कराई जा रही है, किस प्रकार उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी। उन लोगों को सबको सामने आना चाहिए, खुलकर गवाही देनी चाहिए, और हमें अपने अपने परिवार के ऊपर बड़ी सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए कि हमारा परिवार किसी प्रकार से भी ऐसे लोगों के कहने पे गुमराह ना हो जाए। ठीक है, और उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे महंत नवल किशोर दास जी, जो कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, कैसे रहे सावधान? मैं आपके माध्यम से सभी बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सभी अब्दुल एक जैसे ही हैं, सब एक ही पाठ पढ़े हुए हैं। छल से, वर से, कपट से कैसे हिंदू लड़कियों का गुमराह करो, उनका शोषण करो, बाद में वो धर्मांतर नहीं मानती है तो उसके 35 टुकड़े कर दो, ठीक है, उसको मार दो, और क्या करते हैं करते। इसलिए सावधान रहना चाहिए। हम फोन पे कैसे चेक कर रहे हैं, उसका नाम पता नहीं चलेगा, मूल में जाना चाहिए। अनाज किसी से मित्रता न करें, घर से बाहर जा रही हो तो देख लो कि कोई व्यक्ति कौन है, तभी उससे कोई चर्चा करें, तभी दोस्ती करें। आंखें बंद करके, तो हमारी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, सब जानती हैं, पूरा गहराई में जाकर के ही व्यक्ति से बात करें, और माता पिता की बात को माने। कहीं जा रहे हो तो माता पिता को कह के जाओ, बता के जाओ, भाई है तो भाई को बता के जाओ, बिना बताए और बिना जानकारी के किसी के साथ भी बहकावे में ना आए, किसी की बात में बिल्कुल ना आए, किसी पर यूं ही विश्वास ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि धर्मांतरण के इस धंधे को कैसे रोका जाता है, कैसे इस तरह के ढोंगी बाबाओं को सबक सिखाया जाता है और समाज में एक नजीर पेश की जाती है। इंतजार रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।